जब उस एकेडमी में पहुंचा तो क्या देखा कि उस्ताद मोहतरम वुज़ू फरमा रहे हैं और बच्चा उस्ताद साहब को वुज़ू करवा रहा है। बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया। जाते ही सलाम अर्ज करने के बाद कहता है कि उस्ताद मोहतरम, मैंने आपको बच्चा इसलिए नहीं दिया था कि आप इसकी तालीम और तरबियत सही अंदाज से न करें। मैं तो जिस मकसद के लिए इस बच्चे को यहाँ भेजने पर मजबूर हुआ वो मैं इस बच्चे में देख नहीं रहा हूँ। उस्ताद मोहतरम परेशान हुए कि शायद मैं इस बच्चे से वुज़ू करवाने में मदद ले रहा हूँ। तो उन्होंने माजरत की कि बादशाह सलामत, आज मेरी तबीयत ख़राब थी, खुद वुज़ू ना बना सका, इसलिए बच्चे से मदद ली है और आइंदा इंशाअल्लाह ऐसी कोताही नहीं होगी। बादशाह ने जवाब दिया कि उस्ताद मोहतरम, मेरा ये कहने का मकसद नहीं है कि मेरा बच्चा वुज़ू क्यों करवा रहा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने मेरे बच्चे की सही तरबियत नहीं की। तालीम तो शायद आपने दी होगी, तालीम के साथ कुछ अदबी तकाजे भी होते हैं, कुछ तरबियत भी होती है। उस्ताद मोहतरम बड़े हैरान होकर पूछते हैं कि इसके लिए मुझे आप थोड़ी सी रहनुमाई करें कि तरबियत में कौन सी कोताही और कमी रह गई है। तो बादशाह वक्त ने कहा कि मज़ा तो तब था कि ये मेरा बच्चा अपने ही एक हाथ से लोटा पकड़ के आपको वुज़ू कराता और दूसरे हाथ से आपके पाँव या वो आज़ाद धो रहा होता। आज़ाद तो आप खुद धो रहे, इसकी तरबियत नहीं हुई है। तो मकसद ये बयान करने का था कि ताहिर साहब की बात को अपने दिल में जगह दें और गाहे बगाए आके एकेडमी में आएँ, जहाँ आपके बच्चे ज़ेर तालीम हैं गवर्नमेंट के तालीमी इदारों में, वहाँ जाएँ, देखें कि हमारे बच्चे किस नौइयत से तालीम हासिल कर रहे हैं और किस नौइयत से इनकी तरबियत की जा रही है। क्योंकि सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी ज़िमन में एक रुबाई पढ़ी, शायद तुम में से बहुत से लोगों को वो याद भी हो। उसका उन्वान है इल्म व अदब, यानी इल्म भी हो। तो वो कहते हैं इल्म पढ़े तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, की लैना तस्बीह फड़ के हूँ, चिल्ले कट्टे रब ना मिलिया, की लैना चिल्ले वड़ के हूँ, बिन जागा दूध कड़ दे नाई, बिन जागा दूध जम दे नाई, तोड़े लाल होवन कड़ कड़ के हूँ। तो इसके लिए शेर पेश करने का मकसद ये था, रुबाई बयान करने का मकसद ये था कि इल्म के साथ साथ बच्चे की तरबियत का होना भी बहुत ज़रूरी है। और वो बच्चा अपने अंदर एहसास तभी पैदा करेगा जब आप घर से आएंगे, बच्चे की तालीमी कैफियत का जायज़ा लेने के साथ साथ उसकी तरबियत का भी जायज़ा लेंगे, या घर में उसकी निगरानी करेंगे कि मेरा बच्चा कितना वक्त खेलता है, कितना वक्त एकेडमी से, स्कूलों से, इदारों से मिला हुआ काम तालीमी होमवर्क घर करता है, उसके अलावा उसके दीनी मशागिल क्या हैं, क्या वो मसाजिद में जाके नमाज की पाबंदी करता है, क्या वो उलमा की महफिल में बैठता है। तो ये सारे तकाज़े जो हैं ये क्या हमें सिखाते हैं कि इल्म के साथ साथ अदब भी होना चाहिए, तरबियत भी होनी चाहिए। तो मैं फिर से गुजारिश करूँगा कि ताहिर साहब की बात पे लबैक कहें, इनका तावन करें,
اور بھی یہاں اکیڈمی آپ کی ہیں، آپ بچے پڑھا رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ فلاں اکیڈمی میں جائیں فلاں میں نہ جائیں، مقصد ہے بچے کی رہنمائی، تعلیم و تربیت، تو وہاں جا کے اپنے بچوں کی نگرانی بھی کریں 1 ماہ کے اندر، 1 ہفتہ کے بعد، وما علینا